एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है। और ये एनर्जी न्यू मून की है, ठीक है। वैसे तो मैंने कल ही डाल दिया था न्यू मून की, बताया ही कि न्यू मून की एनर्जी एक आध दिन पहले से एक आध दिन बाद तक चलती रहती है। तो मैंने कल ही डाल दिया था न्यू मून की एनर्जी कि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी है ना आपकी लाइफ से जा चुकी हैं, बहुत सारे लोगों से आपका पीछा छूट चुका है, बहुत सारे रिश्तों से आपका पीछा छूट चुका है। और इस बात को लेके आप खुश भी हो सकते हो और इस बात को लेके आप थोड़ा सा टेंशन में भी आ सकते हो। तो बिल्कुल इसमें किसी भी तरीके का कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और आगे अपनी जर्नी में बढ़ते रहिए। तो चलिए चेक करती हूँ और क्या क्या है आज की एनर्जी। बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं। और एक वीडियो मैं और डालूंगी आज शाम तक या दोपहर तक। तो जहाँ थे आप वहाँ से निकल चुके हो, ठीक है। और निकले हो तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा स्टकनेस है आपके अंदर, ऐसा नहीं है। निकले हो तो पॉजिटिविटी के साथ निकले हो, यानी कि ये भी चीज़ें हो सकती है कि आपको लगे कि अब कोई उपाय नहीं बचा, अब कोई रास्ता बचा नहीं, अब मुझे इधर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हो सकती है कि आप निराश होकर आगे बढ़ो, ठीक है। और कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि रातों में नींद ना आए, नींद में डिस्टरबेंस हो और मतलब रातों को जाग रहे हों, बहुत ज़्यादा सोच रहे हों रिश्तों के बारे में, कैलकुलेटिव हो रहे हों, ओके। तो तबीयत ना खराब कर लेना अपनी सोच सोच कर, मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। तो इन बातों को समझना, जहां हो वहां से निकलने की कोशिश करना और निकल जाओगे। ये मत सोचना कि नहीं निकलोगे। तो फाइनली आप निकल ही चुके हो, फाइनली आप निकल ही चुके, सोच नहीं रहे हो, आप निकल चुके हो। बट ये चीज़ें डे बाय डे में आपको पता चलेगी, ठीक है। तो आप निकल चुके हो, अपने रास्ते बढ़ चले हो, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा आप तवज्जो नहीं दे रहे हो, ठीक है। जो आपका माइंड कह रहा है वो आप नहीं कर रहे हो, आप अपने दिल की सुन रहे हो, ठीक। और देखती हूँ और क्या है। और जिन लोगों को टैरो सीखनी हो, एडवांस में टैरो सीख चुके हो, बेसिक एडवांस सीखनी हो, मेरी तरह रीडिंग करनी हो, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और क्या है भाई एनर्जी, तो अपनी क्रिएटिविटी पर आप ध्यान दोगे, ठीक है। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन के साथ एक कनेक्शन को फील करोगे, ठीक है। थोड़ी सी बच्चों वाली हरकतें करोगे, अपने अंदर के बचपन को, यानी कि अपने अंदर के क्या बोलते छोटे बच्चे को आप बाहर आने दोगे, खुल के कुछ बोलोगे या कुछ हरकतें बच्चों वाली करनी शुरू कर दोगे, बिस्किट खाना शुरू कर दोगे, झूले झूलना शुरू कर दोगे, या कुछ भी बच्चों वाली हरकतें आप जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, बिल्कुल कि मुझे आज मस्ती करनी है, तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत ही समझदारी कहेंगे, यहाँ समझदारी दिखा रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर आप एक समझदारी वाली एनर्जी में हो और अपने पावर्स को समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर की क्रिएटिविटी है उसको समझने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक। तो इस क्वालिटीज़ को किया जाए, इसको किधर यूटिलाइज किया जाए, डिवाइन ने जो आपको दिया, खास करके आज आपको ये फीलिंग होगी कि डिवाइन ने जो भी आपको दिया उसको क्या किया जाए, किधर लगाया जाए, ठीक। तो फिलहाल में आपकी स्थिति कुछ ऐसी ही बन गई है, प्योर भी हो, सही पाथ पे चल भी पड़े हो। और मैंने बताया ना कि 1% से भी कम लोगों को यहाँ पर कुछ मेंटल
स्ट्रेस हो सकता है जिसमें कि उनको रातों को नींद ना आए या तबीयत खराब लगे या डिस्टरबेंस हो, मानसिक रूप से चिंताएं हों उनको, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्ड और आ चुके हैं, ये भी अच्छी बात है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप थोड़ा सा लाचार फील कर रहे हो कि मतलब कैसे करूँ, क्या करूँ, समझ तो आ नहीं रहा है। कुछ करना तो चाहती हूँ, पैशन भी है और क्रिएटिविटी भी है और स्टकनेस है। ठीक है, तो आप स्टक पड़ रहे हो कि किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से, या तो हो सकता है कि आपको मनी के ब्लॉकेजेज हों, ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपको मनी के ब्लॉकेजेज हों और मनी को लेकर टेंशन में हो, ये चीज़ें हो सकती है। तो टेंशन मत लीजिए, मनी आ जाएगा, आप अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मेन फोकस है ना, वो अपनी क्रिएटिविटी पर आपको देने की ज़रूरत है। अपनी क्रिएटिव साइड को एक्टिव कीजिए, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, अच्छी बातें हैं, उसको बाहर निकालिए और उसको दुनिया के सामने लेके आइए। तो यहाँ पर बहुत सारे रिश्तों से आप डिटैच हो चुके हो और छुटकारा मिल गया है। मतलब आप ऐसे सोचो कि जैसे कि उस रिश्ते से आप निकलना तो चाह रहे थे, बट चाह नहीं रहे थे कि ब्लेम आपके ऊपर आए। ठीक है, आप चाह रहे थे कि ब्लेम किसी और के ऊपर चला जाए, कि आपने उस रिश्ते में समझदारी नहीं दिखाई या अपना 100% नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस रिश्ते से स्मार्टली बाहर निकलोगे। ठीक है, तो आप के ऊपर ब्लेम भी नहीं आएगा और आप उस रिश्ते से मतलब आसानी से डिटैच हो जाओगे। बहुत मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आसानी से डिटैच हो चुके हो और अब आगे की तरफ अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दे रहे हो। आज की यही थी एनर्जी दोस्तों।